अस्सलाम वालेकुम। अपने रब की ज़ात पर भरोसा रखो। वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। कभी भी उससे मायूस मत होना। वो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। वो अपने बंदों को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। वो जल्द ही तुम्हारी मुश्किलात ख़त्म करके तुम्हें अपने करम से नवाजेगा। बस यकीन रखो, इंशाअल्लाह। दुआ की ताकत को कभी कम ना समझे। तकदीर और किस्मत से ज़्यादा ताकत दुआ में होती है। दुआ वो ताकत रखती है जो आपके नसीब में नहीं, उसे भी आपका कर सकती है। अगर आपको लगे कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी, फिर भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, लेकिन तकदीर लिखने वाला नहीं। दुआ तो तकदीर को उस वक्त भी बदल सकती है जब वो फैसला कुन मराहल में दाखिल हो चुकी हो। अल्लाह बहुत जल्द तुम तक खोई हुई चीज़ वापस ले आएगा, जैसे अंधे कुएं से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाल कर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम तक ले आया था। अल्लाह तुम्हारी रोती हुई आंखों को ऐसा ठंडा कर देगा जैसे उसने यकूब अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडा कर दिया। तुम बस कबूलियत का यकीन रखो। क्या हो सकता है क्या नहीं, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ दुआ करना है। चाहे ज़िंदगी तुम्हें बेतरतीब करके रख दे, लेकिन यकीन रखो, अल्लाह तमाम दुआओं को तरतीब देने का हुनर सिखा देगा। देखना, अल्लाह जल्द ही ऐसे वसीले बनाएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हारा काम है, यानी दुआ। अल्लाह वो कर ही रहा है जो उसका काम है, यानी अता। अल्लाह के बस में सब कुछ है। वो लम्हों में बदल देगा तुम्हारी तकदीर। देखना, अल्लाह जल्द ही कुन कह देगा, एक पल में सिमट जाएगा तुम्हारा टूटा हुआ बिखरा हुआ वजूद। देखना, अल्लाह जल्द ही मदद भेजेगा और पलक झपकते ही हो जाएंगी कबूलियत के मौत से। और जो नसीब से ना मिल सका, देखना अल्लाह वो भी तुम्हें अता कर देगा। तुम परेशान ना हो। अल्लाह की कुदरत तुम्हारी नामुमकिन दुआओं से बहुत बड़ी है। मांगने की शिद्दत से ही तो कबूलियत की डोर जुड़ी है। प्यास से गुजार कर ही तो अल्लाह ने हज़रत हाजरा को ज़मज़म तक लाया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए तो अल्लाह ने तूफ़ान के ज़रिए से मदद भेजी थी। कितने इंतज़ार के बाद अल्लाह ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाया था।